दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही YouTube चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 27 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 23 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 25 अप्रैल और डी 26 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी 26 अप्रैल। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है, इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या होती है? जो अपनी मस्तिष्क की जो उपज होती है, जो होती है, इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है। ट्रेडमार्क जैसे कॉपीराइट और पेटेंट वगैरह हो गया है। ठीक है। इन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इस बार की थीम क्या थी? तो IP एंड SDG यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। इस बार की थीम थी। ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं जो अप्रैल माह में मनाया जाता है। 5 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव साहब की जयंती दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को जो है विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 19 अप्रैल को जो है विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को जो है बुक्स एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरियाई उपग्रह NEO मतलब नियोन सैट 1 और नई नासा शॉर्ट सेलिंग तकनीक ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया उपग्रह जो है नियोन सैट 1 और नासा का जो है शॉर्ट सेलिंग तकनीक ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? आपका ऑप्शन है ए नासा, बी स्पेसएक्स, सी रॉकेट लैब और डी इसरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉकेट लैब। रॉकेट लैब जो है ये कंपनी कहाँ की है? कैलिफोर्निया USA की यह कंपनी है। इसने ही जो है अभी हाल ही में नियोन सैट 1 जो है साउथ कोरिया का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है वो भी लॉन्च किया है। ठीक है। और ACS-3 जो शॉर्ट सेलिंग तकनीक है नासा के लिए जो है ACS-3 लॉन्च किया है शॉर्ट सेलिंग तकनीक को। और नियोन सैट 1 जो है ये दक्षिण कोरिया के लिए लॉन्च किया है। कौन सी? रॉकेट लैब कंपनी ने। ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये जो है न्यूजीलैंड से जो है ये लॉन्च किया है। ठीक है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो एक्शन और रिएक्शन लॉ पे जो है यह कार्य करता है। ठीक है। ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ जो है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, इस पे काम करता है। ठीक है। ओडिसियस ये चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहली निजी रॉकेट है। ठीक है। ओडिसियस क्या है? चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी रॉकेट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंट के प्रयोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? विश्व फुटबॉल शासी निकाय जो है फीफा ने अपने टूर्नामेंट के प्रयोजन के लिए किसके साथ जो है समझौता किया, यानी कि स्पॉन्सरशिप जो है फीफा का कौन होगा? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेटा, बी अरामको और सी गजप्रोम और डी अलीबाबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरामको। अरामको जो कंपनी है ये साउथ कोरिया की कंपनी है ये। ठीक है। सॉरी सऊदी अरेबिया की कंपनी है ये। ठीक है। और फीफा के अभी हेड कौन है? फीफा जो है फुटबॉल की जो है ये फुटबॉल फेडरेशन जो है इसी ये फीफा है इसका नाम है। ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। ठीक है। इसका हेड जो है इन्फेंटिनो साहब जो है इसका हेड है अभी। ठीक है। और 2027 में जो इसका टाइटल स्पॉन्सर होगा ये सऊदी अरामको कंपनी है, सऊदी अरेबिया की कंपनी है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ होने वाली है? तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होने वाली है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होने वाली है। ठीक है। और कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में USA, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों जगह पे होने वाली है। ठीक है।
2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, इसका होस्ट कौन था, तो कतर था, दोहा में हुआ था, कतर में, ठीक है। विजेता कौन रहा, अर्जेंटीना रहा, और हारने वाला कौन था, तो मतलब रनर अप कौन रहा, फ्रांस जो है रनर अप रहा। और सबसे अत्यधिक बार जो है फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो ये ब्राजील जीता है, ठीक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है इसका होस्ट कौन रहेगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है, इसका इसका जो है होस्ट कौन रहेगा, तो वेस्ट इंडीज और साथ में जो है यूएसए, दोनों साथ में जो है रहेगा, ठीक है, यूएसए और वेस्ट इंडीज, ठीक है। एशियन गेम्स 2023 का जो होस्ट कौन था, तो हांगझाओ चीन में हुआ था यह गेम, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 का है ये कहाँ पर हुआ था, बर्मिंघम यूके में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। 33वां ओलंपिक 2024 जो कहाँ पर हुआ था होगा, ये पेरिस में होगा, ठीक है। 37वां नेशनल गेम्स जो है ये कहाँ हुआ था, 37वां नेशनल गेम्स ये गोवा में हुआ था, ठीक है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये पहली बार कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। इसकी जो है शुभंकर कौन था, उज्ज्वला इसका शुभंकर था, जो गोरिया जो स्पैरो है वही, ठीक है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये कहाँ पर हुआ था, ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। और इसमें जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है पहला स्थान हासिल किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। स्वर्ण उद्गार के कारण जो है चर्चा में रहा माउंट एरेबस जो है ज्वालामुखी है, या ये माउंट एरेबस ये कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन है ए इटली, बी भारत, सी अंटार्कटिका और डी इक्वाडोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका, ठीक है। माउंट एरेबस जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरेबस, ठीक है। और इसमें जो है स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी भी इसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 80 ग्राम जो स्वर्ण है डेली जो है उद्गार वहां से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं किसको, तो व्हाइट अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है, ठीक है। और इस कॉन्टिनेंट को जो है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान को समर्पित कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और अंटार्कटिका जो हाईएस्ट पीक है सबसे ऊंची चोटी जो है अंटार्कटिका की वो कौन सी है, तो माउंट विंसन पीक जो है, माउंट विंसन ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी जो है ये कहाँ पर है, तो इक्वाडोर में है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विसुवियस और एटना कहाँ पर है, विसुवियस और एटना जो है इटली में है, इट से एटना और ई से इटली, ठीक है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है, इटली में है। स्ट्राम्बोली कहाँ पर है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है उसे, ठीक है। भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली। माउंट सिनाबोंग और मेरापी कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है माउंट सिनाबोंग और मेरापी। कराकातोवा भी इंडोनेशिया में ही है। बैरन द्वीप कहाँ पे है, तो इंडिया में अंडमान निकोबार में जो है एकमात्र इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार को स्थित करने वाली जो चैनल है उसका नाम बताइए, कितनी डिग्री जो है अंडमान, कितने डिग्री अक्षांश जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का पांचवा प्रश्न है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों का निर्यात किसे किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो है सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात जो है भारत ने किसको किया है। आपका ऑप्शन है ए ब्राजील, बी यूएसए, सी ब्रिटेन और डी नीदरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर बी यूएसए। भारत ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है फार्मास्यूटिकल जो उत्पाद है उसका यूएसए को किया है, ठीक है। कितने का किया है, तो $28 बिलियन का, $28 बिलियन का जो है ये एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, ठीक है। और कितनी बढ़ोतरी आई इसमें जो है पिछले साल के मुकाबले जो है लगभग 10%, यानी कि 9.8% की जो है वृद्धि हुई है, ठीक है। पिछले साल की अपेक्षा 9.8% की जो है वृद्धि हुई है, यानी कि बीमारी वहां पर ज्यादा हो रही थी, यहाँ से ज्यादातर दवाई जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट SEZ यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होती है जहां पर जो है बहुत सारा छूट दिया जाता है कंपनियों को वहां पर अपना इंडस्ट्री लगाने के लिए, ठीक है। कंपनी को छूट दिया जाता है अपना इंडस्ट्री लगाने का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है कौन सा कहाँ पर पहले बना, ये कांडला जो है, गुजरात का कांडला, ये जो है पहला
स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, ठीक है। इसका नया नाम क्या है, तो नया नाम इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम हो गया है, ठीक है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये कौन सा एक्ट है, तो ये 2005 का जो है यह एक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजित कहाँ हुई, ठीक है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस जो है उसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन नंबर ए रियाद, बी सेंट पीटर्सबर्ग, और सी अबू धाबी, और डी रोटरडैम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोटरडैम, ठीक है। रोटरडैम जो है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो है विश्व ऊर्जा कांग्रेस का ये 26वां कर्म का जो है अभी बैठक थी, आयोजित हुआ था, कहाँ पर हुआ था, समिट था। ये जो है रोटरडैम नीदरलैंड में है यह, ठीक है, नीदरलैंड में है, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। और रोटरडैम जो है राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इस बार का थीम क्या था, तो लोगों और ग्रहों के लिए ऊर्जा को नए तरीके से डिजाइन करना, ठीक है। लोगों और ग्रहों के लिए जो है ऊर्जा को नए तरह से डिजाइन करना इस बार का थीम था, ठीक है। इसमें क्या था कि पोल्यूशन को कम करना है और ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को जो है बढ़ाना है, ठीक है। 1983 में जो है इसका इसका होस्ट भारत था, ठीक है। भारत इसका होस्ट कब रहा है, तो भारत जो इसका होस्ट 1983 में जो है भारत इसका होस्ट रहा है, ठीक है। 2026 में इसका होस्ट कौन बनने वाला है, जैसे हर एक 2 साल पे होता है, ठीक है। 2024 में रोटरडैम है, तो 2026 में जो है कौन सा रहेगा, तो रियाद, सऊदी अरब का रियाद जो है 2026 में रहेगा, 2026 में ये रहेगा इसका होस्ट, ठीक है। ओपेक से अलग होने वाला देश कौन है, अंगोला। अंगोला जो है ओपेक से अलग होने वाला देश है, ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री जो है, ठीक है। इससे अलग होने वाला देश कौन है, इससे अलग होने वाला देश जो है अंगोला है। फिर पहले इसमें 13 देश थे, अब जो इसमें 12 देश बचे हैं, ठीक है, 12 देश बचे हैं। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बियाना, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और बियाना में जो है IAEA का भी जो है IAEA का भी जो है हेडक्वार्टर है, बियाना में ही है, ठीक है। स्टडी ऑफ फोसिल्स जो है क्या कहलाया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो पेलियोटोलॉजी जो है, पेलियोटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, पेलियोटोलॉजी। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का सातवां प्रश्न है, बेवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। बेवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले जो है पहले भारतीय कौन है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए युंकी भांवरी, बी रोहन बोपन्ना, सी सुमित नागल, और डी चिराग शेट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युकी भांवरी, ठीक है। बेवेरियन कहिए या BMW इसका नाम है, ठीक है, BMW, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप जो है इसका होस्ट कौन था, तो म्यूनिक जो है जर्मनी में, जर्मनी इसका होस्ट था, म्यूनिक में हुआ था, ठीक है। युगल में विजेता जो है युगी भांवरी, ठीक है, ये इंडिया की है, और जो है अल्बानो ये जो है फ्रांस के, ये दोनों मिलके जो है युगल में खिताब जीती है, ठीक है। और ये पहले भारतीय है जो बेवेरियन इंटरनेशनल टेनिस जो है चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। सात्विक चिराग जो है ये किस खेल से संबंधित है, सात्विक चिराग ये जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, और इन्हें जो है 2000 अभी जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ठीक है। जो खेल जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए होती है, वो इनको अभी मिला है, ठीक है। डी गुकेश ये चेस के खिलाड़ी है, और ये कैंडिडेट चैंपियनशिप का जो है विनर रहा है, अभी हाल ही में कैंडिडेट चैंपियनशिप का जो है विनर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत सुधीर कक्कड़ का संबंध जो है किससे है। सुधीर कक्कड़ जो है उसका संबंध किससे है, जिनके अभी हाल ही में निधन हो गया है। आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी संगीत, सी मनोविज्ञान, और डी राजनीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी मनोविज्ञान। सुधीर कक्कड़ को जो है भारतीय मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, भारतीय मनोविज्ञान का जनक सुधीर कक्कड़ को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यूके यानी कि उत्तराखंड में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका निधन अभी हुआ है, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है द इनर वर्ल्ड। इनकी एक फेमस बुक है, इसका क्या नाम है, द इनर वर्ल्ड, द इनर वर्ल्ड इसकी एक बुक के नाम है, ठीक है, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो है ये कौन थे, ये न्यूक्लियस यानी कि केंद्र की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे, ठीक है। और विलियम हॉर्वे जो है ये कौन थे, रक्त परिसंचलन का जो है खोज करने वाले थे, विलियम हॉर्वे, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर जो है
लैंडस्टीनर, ये ब्लड ग्रुप के खोज करने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के जो है एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन है ए टीबी टी रविशंकर, बी नईमा खातून, सी नरसिंह यादव और डी कौशिक राजशेखर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरसिंह यादव। ऑप्शन नंबर सी नरसिंह यादव। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष बनाया अभी नरसिंह यादव बने हैं। ये जो है राष्ट्रमंडल खेल में जो है स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। ठीक है, एक जो है देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया ये कौन है? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, ये जो है भाला फेंक से संबंधित है और ये भाला फेंक में 2 गोल्ड मेडल जो है जीत चुके हैं। ठीक है, क्रिस्टियाना जॉर्जिया, ये कौन? आईएमएफ के जो अभी हेड है कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिया है। ठीक है, पीटी उषा कौन है? तो इंडियन ओलंपिक जो ओलंपिक का जो भी हेड है वो पीटी उषा है। ठीक है, पीटी उषा मैडम है। ठीक है, उड़न परी के नाम से भी जानी जाती है ये, उड़न परी पीटी उषा। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला हेड भी कौन है? तो नागोजी ओंकालाजी इबेला जो है अभी डब्ल्यूटीओ का हेड है अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी और 10वां प्रश्न है, हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ पर हुई है? 3730 सिक्कों की खोज जो है कहाँ पर हुई है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश और डी ओडिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। तेलंगाना में जो है, तेलंगाना के जो हैदराबाद से जो है 120 किलोमीटर दूर फनीगिरी एक जगह का नाम है, फनीगिरी। ठीक है, फनीगिरी एक जगह का नाम है। ठीक है, यहीं पर जो है 3730 जो है सिक्के मिले हैं। किस चीज के सिक्के? ये सिक्के जो है शीशे के बने हुए हैं। ठीक है, शीशे के बने हुए सिक्के हैं, शीशे के हैं। ठीक है, इसका जो एवरेज एक जो सिक्के का वेट है, एवरेज ये कितना वेट है, कितना भारी है? तो 23 ग्राम जो है पर सिक्का का वेट है। ठीक है, पर कॉइन का वेट जो है कितना है? 23 ग्राम है। ठीक है, और ये इक्ष्वाकु काल के जो है बताया जा रहा है। ठीक है, और इसके अगली भाग में जो है हाथी हाथी छपा हुआ है और दूसरे भाग में जो है उज्जैन के बारे में, मतलब उज्जैन छपा हुआ है। ठीक है, और फिजीगिरी यानी सॉरी फिजीगिरी फनीगिरी जो है ये जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के ही जो है भगवान श्री रामचंद्र जी थे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा।